दिल्ली में राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत पर दिल्ली के मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर बैठकर विरोध जता रहे हैं। छात्रों के प्रदर्शन की वजह से सड़क पर जाम लगा दिखा। सभी छात्र दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा छात्रों के हितों के संरक्षण का मुद्दा भी प्रदर्शन कर रहे छात्र उठा रहे हैं। वहीं दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में भी छात्रों का प्रदर्शन आज भी जारी है। ओल्ड राजेंद्र नगर में छात्र मंगलवार दोपहर से ही भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ये लोग अपनी मांगों पर ध्यान दिए जाने की मांग कर रहे हैं। छात्र पीड़ित परिवारों को 5-5 करोड़ के मुआवजे की मांग भी कर रहे हैं। अपनी आइडेंटिटी अनोनिमस रखना चाहती हूँ और मैं यहाँ पर पिछले साल नवंबर से हूँ। अभी मेरा सेकेंड अटेम्प्ट होगा 2025 में। हम लोगों ने हंगर स्ट्राइक जो है 3 बजे से चालू की है, जिसमें से कि हमारे जो 13 साथी हैं वो हमारे साथ निर्जल फास्टिंग कर रहे हैं। बाकी जो 13 मेंबर्स की जो हमारे जो साथी हैं वो हम जो हैं बैठे हुए हैं इसी प्रण के साथ कि अब जब उठेंगे तो तभी उठेंगे जब हमें न्याय मिलेगा। और अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की देश भर में जाति जनगणना की मांग पर कटाक्ष करते हुए शुक्रवार को जोरदार हमला बोला। सदन में अनुराग ठाकुर ने बिना राहुल गांधी का नाम लिए कहा, जिसकी जाति का पता नहीं वो जातीय जनगणना की बात करते हैं। उनके इस बयान पर लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस समेत विपक्ष के सांसदों ने अनुराग ठाकुर के इस बयान का विरोध किया और उनसे माफी मांगने की मांग की। माननीय सभापति जी, उस समय के प्रधानमंत्री स्वर्गीय आरजी वान जी ने यही कहा था कि ओबीसी के आरक्षण का विरोध करता हूं। ये तो सदन में है। आरजी वान ने कहा था कि मैं ओबीसी को आरक्षण का विरोध करता हूं। अब ये तय करें कि वो सही थे या ये सही हैं, और आपकी पार्टी गलत थी कि आप गलत हैं, और वो पिछड़ा विरोधी थे कि आप पिछड़े के पक्ष में हो। और उस समय की पूर्व प्रधानमंत्री आईजी ने कहा था कि जात पर ना पात पर। अबे मैंने तो कहा नहीं सर, उस समय कहा गया था। और इसी तरह से ही कृपया अपना भाषण संक्षेप। मंडल आयोग की रिपोर्ट हो, काका कालेलकर की रिपोर्ट हो, इस पर कौन वर्षों तक बैठा रहा सर? जवाब देना होगा इनको, कौन देगा जवाब? अगर उस समय उसको लागू कर दिया होता तो आज ओबीसी के अधिकारी भी ज्यादा होते, बाकी भी होते। और यही नहीं सही, इन्होंने दलित के साथ, आदिवासी के साथ, ओबीसी के साथ विरोध किया। ओबीसी कमीशन को तो संवैधानिक दर्जा भी नहीं दिया। अगर संवैधानिक दर्जा दिया तो मोदी सरकार ने आकर दिया है माननीय जी। और मैं इस सदन के लिए पढ़ देता हूं सर। नेहरू जी ने 1961 में आरक्षण के विरुद्ध में लिखा था। और वहीं अनुराग सिंह ठाकुर के कटाक्षवर भाषण के बीच में ही राहुल गांधी ने इसका विरोध किया और विपक्ष के हंगामे के बीच राहुल गांधी ने अनुराग ठाकुर पर पलटवार भी किया। स्पीकर सर, देखिए, जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। जितना करिए। अरे और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अधीर रंजन चौधरी ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधते हुए जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब से खड़गे पार्टी के अध्यक्ष बने हैं तब से देश भर में पार्टी के सभी पद अस्थायी हो गए, यहां तक कि उनका पद भी अस्थायी बना दिया गया। जिस दिन से खड़गे साहब पद संभाले उसी दिन से सारे देश में सारे पद अस्थायी हो गए। मैं भी अस्थायी हो चुके थे। जब चुनाव आई थी तो मैंने कहा था उस समय भी इस पार्टी को कि अगर बंगाल में कोई सीट एडजस्टमेंट करना है, अलायंस नहीं, सीट एडजस्टमेंट, तो मेरी नजरत में होना चाहिए।
क्या आपको ब्लू व्हेल गेम याद है, जिसमें टास्क के जरिए खिलाड़ी को आत्महत्या के लिए मजबूर किया जाता था? हालांकि 2017 से यह गेम देश में प्रतिबंधित है, लेकिन ठीक ऐसा ही एक और गेम सामने आया है और महाराष्ट्र के पुणे में 10वीं में पढ़ने वाले किशोर ने गेम का टास्क पूरा करने के लिए 14वीं मंजिल से छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। रिपोर्ट देखिए। ऑनलाइन गेमिंग में टास्क, असली दुनिया से लॉग ऑफ, चौदहवीं मंजिल से कूदा छाद, गेम ने ली उमेश की जान। ऑनलाइन गेमिंग ऐसे खेल जिन्हें आप अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर में खेल सकते हैं। वैसे तो इन्हें मनोरंजन के लिए बनाया गया है, लेकिन अब ये जानलेवा साबित हो रहे हैं। कुछ सालों पहले ब्लू व्हेल गेम ने पूरी दुनिया में मौत का तांडव मचाया था। सरकार ने 2017 में इस गेम पर बैन लगा दिया था, लेकिन अब इसी तरह का एक गेम फिर से सामने आया है जो बच्चों की जिंदगी खतरे में डाल रहा है। इस तरह के गेम से बच्चों को टास्क पूरा करने के लिए कहा जाता है, और टास्क ऐसा जो बच्चों को सुसाइड करने पर मजबूर कर देता है। ताजा मामला महाराष्ट्र का है, जहां पुणे में एक 15 साल के बच्चे ने गेम टास्क को पूरा करने के लिए 14वीं मंजिल से छलांग लगा दी। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मृतक छात्र के कमरे से कागज बरामद किया, जिस पर पेंसिल से उसके अपार्टमेंट और गैलरी से कूदने वाला टास्क बनाया हुआ था। इसी पेपर में लॉगआउट भी लिखा है। यही नहीं, गेम की कोडिंग भाषा में लिखे कई कागज भी उसके कमरे से मिले हैं। फिलहाल पुलिस ने दुर्घटना का केस दर्ज कर गेम के बारे में जांच शुरू कर दी है। सुसाइड के प्लेस से वहां हमें उसके नोटबुक से 3 डिफरेंट टाइप के मैप्स मिले हैं। मैप्स को देख के ऐसा लगता है कि वो किसी बिल्डिंग के मैप्स हैं, और एक मैप में जो सुसाइड करनी है, तो एग्जैक्टली सुसाइड कैसे करनी है उसका भी उसने मैप निकाला हुआ लगता है। तो वो उसने कब निकाले थे, कुछ दिन पहले निकाले थे, उसी दिन निकाले थे, या कब निकाले थे, उसने ही निकाले थे क्या, इस सारी चीजों पर प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। बच्चों को ऑनलाइन गेम्स की लत ना लगे, इसके लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, ये भी जान लीजिए। अगर एक्सपर्ट की माने तो पेरेंट्स को शुरुआत से ही बच्चों के बिहेवियर पर नजर रखनी चाहिए। साथ ही साथ नो मोबाइल टाइम फिक्स करना चाहिए। फोन पर पेरेंट्स का कंट्रोल होना चाहिए। पेरेंट्स को बच्चों के साथ बातचीत करनी चाहिए, जिससे बच्चे कुछ वक्त के लिए स्मार्टफोन से दूर रहें। साथ ही बच्चों को फिजिकल गेम खेलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर स्मार्टफोन की लत बढ़ गई है तो बच्चों को मनोचिकित्सक को जरूर दिखाएं। अब सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अगर इस तरह के गेम्स इंडिया में बैन हैं, तो बच्चे किस तरह से इन गेम्स को खेल रहे हैं। पुणे वाले इस केस की बात करें तो ये कोई नया गेम हो सकता है, जिस पर शायद अभी किसी की नजर नहीं पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।